नेचुरल मूंगा है ताइवानी, लेकिन इसको कलर करते हैं। तो ये पहचान है एक तरह से कि ये रंगा हुआ मूंगा है, इसमें कोई कलर निकलेगा नहीं क्योंकि ये इसका ऑर्गेनिक कलर है। इसके अंदर जो इसकी गांठें हैं, जो नसें हैं, जैसे लकड़ी के अंदर गांठ बनती है वैसे ही ये समुद्री लकड़ी है, इसके अंदर गांठें बनती हैं, इसके अंदर नसें बनती हैं। व्हाइट मूंगा है, सफेद मूंगा भी पहनाया जाता है। जो समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो एक ब्यूटीफुल जेम क्रिएट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मूंगा। साधारण भाषा में आपको बताऊं तो ये समुद्र की लकड़ी है। ओम नमो नारायण दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और आज की जेम्स स्टोन मास्टर क्लास में गीतेश जी हमें बताने वाले हैं मूंगा स्टोन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरल के बारे में, जिसको हिंदी में मूंगा कहा जाता है। जी देखिए, ये एक जैविक रत्न है, यानी कि ऑर्गेनिक जेम। ज्यादातर जितने भी हमारे स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये खनिज रत्न है, मिनरल्स हैं। लेकिन हमारे पूरे रत्न शास्त्र में जो ऑर्गेनिक जेम है दो तरह के हैं, एक होता है मूंगा और एक होता है मोती। हाँ जी, दोनों ही जीव बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो एक ब्यूटीफुल जेम क्रिएट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मूंगा। और कोरल पॉलिप्स होते हैं जो जीव इनको बनाते हैं, कोरल पॉलिप्स भी बोला जाता है। और एक तरह से साधारण भाषा में आपको बताऊं तो ये समुद्र की लकड़ी है। समुद्र की लकड़ी भी बोलते हैं। हाँ, समुद्र की लकड़ी है ये। और कोरल बहुत सारे कलर्स में आते हैं, लेकिन जो जेमोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो डिमांड रहती है, जो यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेड और व्हाइट कोरल का होता है। ओके। हाँ, देखो, जेमोलॉजी मास्टर क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि क्या है एक रत्न, क्या है एक जेम। जेम वो है जिस स्टोन के अंदर ब्यूटी आ जाती है। तो मूंगा कई कलर्स में आता है, लेकिन उनमें ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी सिर्फ आती है रेड और व्हाइट मूंगे में। आप देखो कितना ब्यूटीफुल कलर है इस मूंगे का। कोरल कलर भी कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सूदिंग प्लीजिंग कलर है इस मूंगे का। मूंगे के ओरिजिन जो है समुद्र में हमारे जापान से निकलता है, इटली से निकलता है। तो ये इटालियन मूंगा है। इसका एक सिग्नेचर कलर है, कोरल कलर बोलते हैं। बहुत ही इंटेंस रेड नहीं होगा, बहुत लाइट ऑरेंज नहीं होगा, एक ब्राइट कलर होता है। तो इसके अंदर भी कलर ग्रेडिंग होती है। तो आज मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि मूंगा लेते समय आपको क्या देखना चाहिए, मूंगे में कहां कहां के ओरिजिन रहते हैं, मूंगे की पहचान कैसे करनी चाहिए। मतलब साधारण भाषा में देखो, आप एक अच्छे ब्रांड से लो, एक अच्छे जेमोलॉजिस्ट से लो, एक अच्छे रिटेलर से लो, तो आपको सही चीज मिलेगी। लेकिन एक मैं आपको क्विक मतलब उसकी पहचान भी बताऊंगा कि आपको कैसे उसको खरीदना चाहिए, परखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कोरल जो है एक जैविक रत्न है। कैलकेरियस कोरल बोलते हैं इसको जेमोलॉजिकली। कैलकेरियस कोरल। हाँ, कोरल। कभी भी आप कोई रत्न लेंगे मूंगा तो उसकी रिपोर्ट पे लिखा रहेगा कैलकेरियस कोरल। ये हमारा एक जेमोलॉजिस्ट के लिखने का तरीका है। स्पीशीज का नाम है कैलकेरियस कोरल। और एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। और एक तरह से ये जीव है समुद्र का जो अपना एक तरह से स्केलेटन बनाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो समुद्र की लकड़ियों की फॉर्म में एक वृक्ष समुद्र में पैदा होता है। तो जीव जो है एक तरह से स्केलेटन है, स्केलेटन बनता है वो। तो ये लंबी लंबी टहनियों में हमारे पास आता है, इटली से आता है, जापान से आता है, कई जगह पे ये बैंड भी है निकालना। लेकिन वैदिक ज्योतिष में बड़ा इसकी डिमांड रहती है। मंगल ग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है मूंगे को। और मंगल अगर आपके लिए योग कारक है तो आपको एक अच्छा लाल मूंगा पहनना चाहिए। व्हाइट मूंगा भी रिकमेंड करते हैं। व्हाइट मूंगा एस्ट्रोलॉजर्स आपको मतलब आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताएंगे कि आपको व्हाइट मूंगा पहनना है या रेड मूंगा पहनना है। रत्न की वैल्यू कैसे आंकते हैं, तो कोरल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है उसका कलर और उसका शेप, कट। क्योंकि क्या है, ये समुद्र की लकड़ी है तो टहनियों की फॉर्म में बनता है। तो जो लंबी शेप होती है, जैसे ये कैप्सूल शेप बोलते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन यही होती है। क्योंकि ज्यादातर जो मूंगा जो ऊपर से टहनियों से निकलता है वो इकोनॉमिकल होता है जी। आसानी से उसको हम कट कर लेते हैं, वेस्टेज कम होती है, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। तो ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कैप्सूल शेप में कोरल मिलेगा। ये भी कैप्सूल शेप है, ये भी कैप्सूल शेप है। हम इसको कैप्सूल बोल देते हैं, वैसे होता कैबुशॉन ही है। लंबा कैबुशॉन होता है, कैप्सूल जैसा दिखता है। तो कैप्सूल शेप है। फिर एक मूंगा होता है जो हम जड़ से प्रिपेयर करते हैं। जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी की जो तने से अगर उसको हम कट कर रहे हैं तो एक अच्छी शेप उसकी बन पाती है। तो ये इसको फार साइज का मूंगा भी बोल देते हैं। बड़ा फार मतलब बड़ा साइज का। और इसमें से आप देखेंगे एक परफेक्ट कैबुशॉन बन रहा है। तो इस मूंगे की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, तो मूंगे की वैल्यू जो है उसकी शेप पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मूंगे का साइज बढ़ता है उसकी दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि ये मूंगा है, ये आपको 200 रुपए कैरेट में मिल जाएगा अगर, तो ये वाला मूंगा 2000 रुपए कैरेट का है।
इसके वजन की वजह से, इसकी साइज की वजह से, इसकी शेप की वजह से, और ये जड़ का मूंगा है इसलिए इतना ज्यादा महंगा हो गया। इतना महंगा हो जाता है। शेप कितनी इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं मूंगे में। ट्रायंगल, मंगल ग्रह की सेक्रेट ज्योमेट्री है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स सजेस्ट करते हैं कि आपने मूंगा ट्रायंगल शेप में पहनना है, क्योंकि मंगल ग्रह अगर आप देखोगे ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई जगह उसकी सेक्रेट ज्योमेट्री, उसका सिंबल ट्रायंगल होता है और 3 गुना पावरफुल हो जाता है वो। दूसरा मैं आपको एक आसान पहचान बताना चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि आप मूंगे में क्या देखें। समुद्र की लकड़ी को ध्यान रखें। लकड़ी आप जब देखेंगे तो उसके अंदर नसें होती हैं। आप अपने घर में देखें तो जैसे कोई डोर है या कोई सागवान की लकड़ी है तो उसमें ना गांठें होती हैं, बिल्कुल नसें होती हैं। तो आपने मूंगा लेते टाइम ये देखना है कि कहीं आप किसी गलत जगह से ले रहे हैं तो आपको कोई फेक मूंगा ना दे दे, तो उसके अंदर उसकी नसों को देखें, उसकी नसों को पहचानें। बट नॉर्मल आंखों से पहचान जाएंगे। जैसे आप ये एक मूंगा है, आप देखें इसको तो गौर से देखेंगे ना, इसमें आपको यहाँ पे गांठें दिखेंगी, नसें दिखेंगी। तो इसको हमारी जेमोलॉजी की भाषा में वेवी फाइब्रस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये पहचान है मूंगे की। वेवी फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो ये मतलब अगर कोई डुप्लीकेट है या बनाया हुआ है उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। देखो मैं आपको दिखा दूं, ज्यादातर मूंगे जो है मार्केट में इस तरह के ये चीनी मिट्टी से बने हुए मूंगे बड़ी आसानी से पहचान लिए जाते हैं। ये डुप्लीकेट है, डी है ये। हाँ जी। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सिरामिक है एक तरह से। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही ये इमिटेशन है। इसके बाद मैं आपको ये दिखा दूं कि मार्केट में आजकल ज्यादातर ये वाला मूंगा चल रहा है। ये ताइवानी मूंगा है। ये व्हाइट मूंगा होता है, इसको कलर करके रेड कर दिया जाता है, क्योंकि व्हाइट मूंगा सस्ता होता है और लाल मूंगा इतने इंटेंस कलर का महंगा होता है। इसकी लुक जो है जापानी मूंगे की बनाई गई है। मतलब है मूंगा ही बट इसको रेड कलर रेड कलर कर दिया जाता है। इसकी पहचान बता देता हूँ, बड़ी आसान सी पहचान है। एसीटोन होता है या नेल पॉलिश रिमूवर कह लो आप इसको। तो कलर किया होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ व्यूअर्स को। इस पे कोई कलर नहीं है और ये नेचुरल मूंगा है ताइवानी, लेकिन इसको कलर करते हैं। तो ये देखो इसका सारा कलर निकल जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा कलर निकलता है। तो ये पहचान है एक तरह से कि ये रंगा हुआ मूंगा है। अगर यही चीज हम इन मूंगे पे करें तो नहीं होगा? इस पे नहीं होगा। एक बार ट्राई कर सकते हैं? श्योर मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी। इसमें कोई कलर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इसका ऑर्गेनिक कलर है। नेचुरल कलर है जो नेचर ने दिया। हाँ जी। तो ये एक पहचान है मूंगे को, अगर रंगा है या नहीं रंगा है पहचानने के लिए मेरा पर्पस है कि मैं आपको एक उसकी साइंटिफिक पहचान बताऊं कि हम जेमोलॉजिस्ट जब हमारे सामने कोई रत्न आता है तो हम उसे कैसे पहचानते हैं। इसलिए मैंने माइक्रोस्कोप में भी मूंगा लगाया है आपको, सिर्फ दिखाने के लिए कि उसकी गांठें कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप देखें इसको, मैंने जूम कर रखा है तो आपको इसके अंदर गोल गोल गांठें दिख रही होंगी। तो इसको बोलते हैं वेवी फाइब्रस स्ट्रक्चर। ये देखो, हाँ अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके अंदर जो इसकी गांठें हैं, जो नसें हैं, जो गोल इसमें फॉर्मेशन हो रही है, गांठ बन रही है। तो जैसे लकड़ी के अंदर गांठ बनती है, वैसे ही ये समुद्री लकड़ी है, इसके अंदर गांठें बनती हैं, इसके अंदर नसें बनती हैं। तो ये इसकी पहचान है मूंगे की। और मूंगा जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मूंगा है वो इटली और जापान का होता है। हाँ, इसी लोकप्रिय होने का रीजन है उसके पीछे कुछ या क्या? देखो सबसे अच्छा कलर जो है ना, जो मूंगा एक रत्न बना, जेम बना, वो रेड कलर की वजह से बना। और सबसे अच्छा मूंगा लाल रंग में हमारे इटली से और जापान से ही निकलता है। जापान से बहुत कम निकलता है क्योंकि थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है वहां पे। कई जगह पे वो बैंड भी है निकालना उसको, है ना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक जेम है तो वहां के पर्यावरण को भी खतरा रहता है अगर हम ज्यादा एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जापानी मूंगा बहुत कम आता है, प्राइस बहुत ज्यादा होती है। इटालियन मूंगा जो है वहां पे आसानी से निकल जाता है तो उसकी प्राइस कम रहती है, कलर उसका भी अच्छा रहता है। और ये जो व्हाइट आप बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल एकदम ओपल की तरह लग रहा है। उधर वाले देखे तो वो तो बिल्कुल ओपल। ये व्हाइट मूंगा है, सफेद मूंगा भी पहनाया जाता है। तो इसे पहनाने का स्पेशल रीजन है कुछ या मतलब? देखो कुंडली में जब आपके मतलब मंगल आपके लिए योग कारक तो है, लेकिन साथ में क्रूर है। तो उसका एक माइल्ड डोज चाहिए हमें, उसको बहुत ज्यादा भी बूस्ट नहीं देना है। हाँ जी। तो तब एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को देख के आपको व्हाइट मूंगा सजेस्ट करेगा। या आप हमें बताएं, हमें बता सकते हैं, हम आपको कंफर्म कर देंगे कि आपको कौन सा मूंगा पहनना है, व्हाइट या रेड। 90% रेड ही पहनना होता है। कई केसेस में अगर चंद्र और मंगल की कंडीशन को देखते हुए भी सफेद मूंगा पहनाया जाता है। हाँ, और ये मूंगे में, सफेद मूंगे में बड़ा साइज है, फार साइज, तो ये कैबिशॉन्स है। हाँ, ऐसी मूंगे में देखो ये गणेश जी बड़े ऑस्पिशियस होते हैं। ये कार्विंग कर रखा है सफेद मूंगे में गणेश जी को। तो गणेश जी जो है हर कार्य में मतलब रिद्धि सिद्धि देने वाले, मंगल ही मंगल करने वाले गणेश जी हैं। तो इसलिए मंगल के रत्न को गणेश जी की फॉर्म में पहनने का भी विधान है।
मैं आपको दिखा दूं कि ज्यादातर इस तरह के ना ये सिरामिक के भी गणेश जी बेचे जाते हैं। ये डुप्लीकेट ये डुप्लीकेट है और रियल मूंगा जो होता है उसमें इस तरह की फॉर्मेशन होती है। व्हाइट मूंगे में गणेश जी की कार्विंग हाँ जी वैदिक ज्योतिष के अनुसार पहनाई जाती है। ओके हाँ, तो ये सब क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं और ये रत्न जो है मतलब एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा। किसी को मूंगा पहनना है तो उसको धारण करने की विधि क्या है? देखो और मूंगा कौन सी धातु में और किस फिंगर में उसको पहनना चाहिए? देखो मूंगा जो है ना रिंग फिंगर में पहनते हैं। ओके हाँ, मूंगा मंगल का रत्न रिंग फिंगर में पहना जाता है। इसको चांदी में पहनते हैं, इसको तांबे में पहनते हैं, पंच धातु में पहनते हैं और सोने में भी पहना जाता है। तो इन सभी मेटल्स में आप पहन सकते हैं। इसको पहनने का जो दिन है वो ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन आपने पहनना है, अच्छे मुहूर्त में पहने। उस समय पे ये देख ले कि राहु काल तो नहीं है। हाँ जी हाँ जी। सुबह नहा धो के पूजा करके आपने जो हमारी चौगड़िया होती हैं वो जो शुभ चौगड़िया है उसको एक बार चेक कर सकते उस हैं पे चेक कर लें आप। और ट्यूसडे के दिन आपने धारण करना है, मन में मंगल विचार करते हुए कि मैं ये मंगल रत्न जो है अपने भाग्य रत्न पहन रहा हूं मैं, जो भी आपको किसी ने सजेस्ट किया, तो पॉजिटिव माइंड के साथ आपने ट्यूसडे के दिन पहनना है। मन में आप जो भी आपका कोई मंत्र है उसका ध्यान कर लें। मंगल के रत्न के बारे में ये बता दूं कि लोग क्या करते हैं, इसको ओवरनाइट ना मतलब घी में दूध में डाल के उसको ना मतलब प्योरीफाई करके फिर पहनते हैं। जैसे एक ट्रेडिशन है कि उसको दूध में घी में हम रत्न को डाल दें। तो मूंगे को नहीं डालना है आपने, क्योंकि ये जैविक रत्न है। ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है जब आप इसको दूध में डाल देंगे। तो मैं आप व्यूअर्स को मतलब आगाह करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ गंगा जल का छींटा मारें, फूल अर्पित करें, मंदिर में जाएं, स्पर्श करें, क्योंकि एक ऑर्गेनिक जैम अगर आप रात भर इसको दूध में डाल दोगे तो कभी कभार इसकी पॉलिश खराब हो जाती है। ओके हाँ, रिएक्शन हो जाता है क्योंकि दूध भी प्योर नहीं है आजकल। और ये नाजुक स्टोन भी हाँ, नाजुक स्टोन है, ऑर्गेनिक जेम है। जैसे हमारी चमड़ी घिसती है धीरे धीरे, ऐसे ही थोड़े टाइम में जैसे आपने नया मूंगा लिया, अंगूठी बना ली, हफ्ते 10 दिन में ही इसकी चमक डल पड़ जाएगी, मैट हो जाएगी, क्योंकि आप डेली पहन रहे हैं इसे, आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पानी लग रहा है। तो लकड़ी है ना, लकड़ी जैसे पानी से उसका वीयर टियर मतलब उसकी पॉलिश खत्म हो जाती है, वैसे इसकी पॉलिश खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक नॉर्मल जैसे हम अपनी लकड़ी को पॉलिश करते हैं, इसको भी पॉलिश कर दिया जाता है। इस पे कपड़े की बफ लगती है कॉटन की। 5 मिनट्स का जॉब है, कोई भी ज्वेलर इसको रीपॉलिश कर देता है, दोबारा से नई चमक आ जाती है इसमें। ओके हाँ, तो ये मैंने आपको एक प्रिकॉशन बताया कि भाई मूंगे को आप दूध में ना डालें, क्योंकि कई बार वो रिएक्शन कर जाता है उसके साथ। पहनना ट्यूसडे के दिन। अब एक बार प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। तो सर्वे जी, मूंगे की हमारे पास जो शुरुआत है ना 200 रुपए कैरेट से हो जाती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे जिसमें फीलिंग नहीं हो तो 400-500 रुपए कैरेट की रेंज में रहता है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, ये मूंगा तो 200 रुपए कैरेट की रेंज में मिल जाएगा आपको, कैप्सूल शेप है। फिर कैप्सूल शेप में ही अगर आप बेटर क्वालिटी में जाओगे, जैसे कि ये डीप कलर में बिना फीलिंग के मतलब अच्छा कलर में जाओगे और साइज भी जैसे बड़ा होता है इसका, तो 400 रुपए कैरेट 500 रुपए कैरेट की रेंज में कैप्सूल शेप आ जाती है। फिर इससे जो सबसे ज्यादा हमें डिमांड में रहता है वो रहता है कैबिशॉन, अच्छी शेप, ओवल कैबिशॉन। तो ये आपको 600 रुपए कैरेट से लेके 1200 रुपए कैरेट की रेंज में आ जाएगा। 600 रुपए कैरेट में छोटा साइज आएगा। और बड़ा जो साइज होता है, जैसे कि ये बड़ा साइज है 1200 रुपए कैरेट, और बड़ा साइज होने से 1500 रुपए कैरेट, और बड़ा साइज होने से 2000 रुपए कैरेट। तो जितना मूंगे में साइज बड़ा होता जाता है उतनी उसकी दर भी बढ़ जाती है। फिर एक बहुत पॉपुलर जो मतलब डिमांड रहती है मूंगे की, वो रहती है ट्रायंगल मूंगे की, ट्रायंगुलर, क्योंकि सेक्रेट ज्योमेट्री है मूंगे की, ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर मूंगा हमारे यहाँ ओम प्रकाश एंड पे 500 रुपए कैरेट से स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 1500 रुपए कैरेट का है। 500 रुपए कैरेट में आपको ये वाला मिलेगा छोटा साइज। अगेन वही मैं बता रहा हूं कि साइज कितना इंपॉर्टेंट है। छोटा मूंगा ट्रायंगल 500 रुपए कैरेट में मिल जाएगा। जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होगा, हमारे पास ट्रायंगल मूंगे में 3000 रुपए कैरेट तक का आता है। ये सब मैं जो भी प्राइसिंग की बात कर रहा था, ये इटालियन कोरल की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास जैपनीज मूंगा भी रहता है। ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव मटेरियल है, बहुत ही कम निकलता है और इसमें सिर्फ कैबिशॉन बनते हैं। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल कलर रहता है। इसकी प्राइसिंग कंपेयर टू इटालियन 10 टाइम्स होती है। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 4000 रुपए कैरेट से होती है और 10,000 रुपए कैरेट तक का मूंगा आता है। इसमें मैं पहचान दिखा दूं व्यूअर्स को कि इसके पीछे आप देखोगे अमूमन तो आपको व्हाइट नसें दिखेंगी, और इसमें कीड़े खाए का भी निशान जरूर होता है। अच्छा, ये इसकी पहचान है? हाँ, ये इसकी पहचान है जापानी मूंगे की। एक तो ये कैबिशॉन शेप में होता है। इसके पीछे आपको हर एक के पीछे व्हाइट नस दिखेगी। और एक कीड़े खाए का निशान भी जरूर होता है। ज्यादातर लोग इसको फिलिंग कर देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल रॉ नेचुरल रखते हैं ये। मतलब जापानी मूंगा जो है इसका कलर अलग ही होता है। हाँ, इसकी डिमांड अलग होती है और ये मटेरियल ना थोड़ा बैंड है, कम आता है वहां से, इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इटालियन मूंगा अच्छा नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत ही बेस्ट, मतलब हमारा 90% इटालियन मूंगा ही डिमांड करते हैं लोग। जिनको एक्सक्लूसिव और सबसे बढ़िया चाहिए तो आप जापान के लिए जा सकते हैं, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है। ओके। तो हमारे यहाँ से जोन सा भी आप मूंगा लेंगे, हाँ जी। चाहे जापानीज लीजिए चाहे इटालियन लीजिए, आपको 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो कलर, जी। मतलब एथिकली सोर्स्ड आपको बढ़िया मूंगा मिलेगा। और हर एक मूंगे के साथ हमारे ऐसी आपको रिपोर्ट मिलेगी जिसके अंदर सारी उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन होती है। तो आओ निश्चिंत हो गए आप ओम प्रकाश एंड से मूंगे के लिए, मंगल ग्रह के रत्न के लिए हमें आप रीच आउट करें। जी जी। और ये आपने इधर माला भी रखी हुई है, तो ये हाँ, माला और ब्रेसलेट के लिए? ब्रेसलेट भी मिलते हैं हमारे पास मूंगे के, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ताइवानी मूंगे में ही होते हैं। ओके। हाँ, ये जापानीज में नहीं होते, ये सिर्फ ताइवान का रेड मूंगा है, उसी में ही हम बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही रेयर मटेरियल है। हाँ जी। और एक बार व्हाइट वाला जो मूंगा है, इसके भी रेट ये व्हाइट मूंगा आपको 200 रुपए कैरेट की रेंज में मिल जाएगा, और इसमें आप बड़े से बड़ा और बेस्ट क्वालिटी का लेंगे तो 500 रुपए कैरेट बस। ओके। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, रेड मूंगा ही एक्सपेंसिव होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो मूंगे स्टोन के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।